इतना बेकार आइडिया तुम्हारा ही था ना बॉडी नीचे रखने का। भाई अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिव्या के आइडिया से हमें नया आइडिया तो मिल गया। और वैसे भी हम लोग प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, स्टूडेंट्स है। एक मिनट, प्रोफेशनल किलर्स नहीं है मीन्स किलर्स हैं बट प्रोफेशनल नहीं है। दिव्या, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ना ही हम लोग किलर्स हैं और ना ही प्रोफेशनल्स। बस अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। कुछ ही घंटों में उजाला हो जाएगा। हमें अंधेरे रहते ये काम करना है। भाई कहाँ जा रहे हो तुम? अपना काम करना तू। पापा ने मना किया ना बाहर जाने को। पता है। तो तुम्हारे भी एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम रिवीजन करने के बदले बाहर पार्टी में एंजॉय करने जा रहे हो। पापा की वकालत मत कर तू। और किसने कहा मैं पार्टी में जा रहा हूँ? अच्छा, तो ये नए कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? अब हर चीज़ का जवाब नहीं दूंगा तुझे मैं। भाई मैं पापा को बोल दूंगी। देख दिव्या, वीकेंड है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा एक काम कर, तू कोई मूवी देख ले नेटफ्लिक्स पे। आईडी पासवर्ड देता हूँ तुझे, आज तू भी इंजॉय कर। मैं पापा को नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई मूवी नहीं देखना। भाई तुम कहीं नहीं जा रहे हो भाई। ये क्या हरकत है? दरवाजे से हटो। तुम वापस अपने रूम में जाओ। दिव्या प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। दरवाजे से हटो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, वैसे तो मैं कल सुबह तक आने वाला था, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके? झूठ झूठ बोल रहे हो भाई तुम। एक बार घर से बाहर निकले तो सारी रात गायब ही रहोगे। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेले रात में डर लगता है। हाँ तो क्या, घर पे कोई नहीं और तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी? अरे डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजा लॉक करके रखना बस। प्लीज़ भाई, देखो अगर मम्मी पापा घर पे रहते तो क्या तुम रात को बाहर जाते? नहीं ना? हाँ, पर वो अभी घर पर नहीं है, मुझे जाने दो। कभी तो बात मान जाया करो भाई। देखो तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को कॉल करके मना कर दो और हम डिनर ऑर्डर करते हैं। विल हैव डिनर टुगेदर। आइडिया बुरा नहीं है, पर आज नहीं हो सकता, मुझे जाने दो। नहीं दिव्या, आखिरी बार बोल रहा हूँ, साइड हो जा। ना, मैं धक्का दे दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तू हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, साइड हो जा। प्लीज़ भाई नहीं। हट। अरे भाई तुम कहीं नहीं जाओगे, वापस अपने रूम में चलो। कहीं नहीं जाओगे। भाई दिव्या, कार की चाबी मुझे वापस करो। भाई तुम्हें ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। सॉरी, गलती हो गई, चलो चाबी वापस करो। कोई अपनी छोटी बहन को ऐसे ट्रीट करता है? देख, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, अभी और टाइम वेस्ट मत कर ला। चाबी इधर दे, चल। एक मिनट, मम्मी पापा तो कैब से गए हैं, वो भी आउट ऑफ स्टेशन। तुम्हें कार क्यों चाहिए? फ्लेक्स मारना है? $2,500 है, अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद लेना। मैंगो में समर सेल चल रहा है। $1,000 और रख ले, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कार की चाबी। थैंक्स, एंड प्लीज पापा को मत बताना। गुड नाइट। गेट आउट।
स्टॉप इट. Wow. Do you know my sister by any chance? Shut up. You look different, you know? I know. अब क्या है? Whoa, you don't sound low at all. अब I'm sorry, I thought you were. Someone else? You never told me that I have a competitor to compete with for your love. Come on in. सो घर पे कोई नहीं है, नहीं. इसलिए तुमने मुझे बुलाया है. Excuse me. मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो. अच्छा, तुमने नहीं बुलाया मुझे? ठीक है फिर, मैं चला जाता हूँ. कौशिक, अब जब तुम आ गए हो तो रुक जाओ ना. क्यों? तुमने तो मुझे बुलाया नहीं. हाँ, मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मिलने आओ, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था. अब खुश? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो. देख रहा हूँ क्या? तुम्हारी ये आंखें कितना कुछ कहना चाहती है. मैं इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या दिख रहा है मेरे इन आंखों में? कॉफी. क्या? एक कप कॉफी मिलेगा? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ही बना रही थी. आओ, तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ. ओके. कौशिक, there you go.
थैंक्स. नाइस कॉफ़ी. थैंक यू. वैसे वैसे तुम कुछ कह रहे थे मेरी आंखों में देखकर. हाँ, मैं बताऊंगा. पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मम्मी पापा को बताया मेरे बारे में. एग्ज़ाम के बाद पक्का. तुम तो विंटर्स में बताने वाली थी. हाँ कौशिक, सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ. मैं पेरेंट्स को सरप्राइज़ नहीं करना चाहती और घर के कामों में भी बहुत एंगेज हो गई थी. बहुत सारी पैकिंग भी करनी बाकी है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ सीकिंग वी गॉट दिस नाइस प्लेस एंड फाइनली वी आर मूविंग इन नेक्स्ट वीक. सो I know, Divya, but what I'm trying to say is, right now, we are first year students, and I want you to get them know about me because I have some plans about us. प्लान्स. Yes, you and me. After graduation, you know what do I mean? The thing. That's quite an information. And I'm not sure that I have to know this right now. But as you have said it to me, I will try to talk to my parents about you as soon as possible. All right. Are you hungry? Nope. Don't feel like eating. You? Nah. Wanna see my room? Hell yeah. मैं देखती हूँ. Yeah. दिव्या, गार्गी, वो आंटी से बात करना. अब घर पर तो कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं. पर हुआ क्या? अरे यार, लिली के पेरेंट्स दोपहर में रेस्टोरेंट गए थे. वहाँ शायद उन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई. पर मुझे शाम को घर पहुँचना था, पर मैं इंतज़ार करती रही. अब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है यार. रात के 10:30 बज रहे हैं यार. मुझे घर जाना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है. मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती. तो जब तक लिली के पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते, क्या तुम इसका ख्याल रखोगी? अब पर मैं मुझे पता था यार तुम ना नहीं बोलोगे. थैंक्स. पर तुमने मेरी आज बात तो जान सुनो. बचा ली. मेरी ये बात फ्लैट तो की चाबी. अ- ओके बाय. गुड नाइट. बाय लिली. गार्गी, मेरी बात तो सुनो. गार्गी. Hi, Lily. Hi. I'm Kaushik, Divya Didi's boyfriend. Kaushik? She doesn't know what that word means. She will in couple of years, है ना? दिव्या दीदी मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? जल्दी ही आ जाएंगी. मुझे भूख लगी है. अच्छा, लिली के मम्मी पापा लड़ाई के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गए. धीरे बोलो, वो सुन रही है. किस बात को लेकर बहस हुई होगी? मुझे क्या मालूम, पर उन्हें आज ही ये सब करना था. पहले भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मतलब जब से मैं देख रही हूँ, जब से वो शादी करके आए हैं, मैंने तो कभी उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा. सीरियस मैटर लगता है. अब पता नहीं, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ, दे आर वेरी रोमांटिक एंड क्रेजी फॉर ईच अदर. रियली? यस. हाँ माँ. हाँ, डिनर कर लिया था मैंने. नहीं, मैं कल सुबह तक आऊँगा. आज दोस्त के घर पे रुकूंगा. अरे मैं बताया था ना आपको, ग्रुप स्टडी के लिए आया हूँ. मैं सुबह आ जाऊँगा. हाँ, आप सो जाओ.
ठीक है, बाय. हाँ, बाय बाय. किसका फ़ोन था? मम्मी का. ओह, क्या बोल रही थी मम्मी? कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने कहा मैं सुबह तक आऊँगा. कौशिक, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया? दिव्या, मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूँ. अरे बताओ ना, मतलब रिवीजन करना है या कंप्लीट हो गया? मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ता हूँ. सच में? आदत है स्कूल से ही. तो तुम्हें सब याद हो जाता है? नहीं, फिर? मैं बस पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ता हूँ. गट्स चाहिए अपने टर्म्स पे एग्ज़ाम देने के लिए. नहीं दिव्या, गट्स की बात नहीं है. मेरा बस मन नहीं करता पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का. पर क्यों? लाइक दिव्या, if you look at the questions barring any subject, they are all shitty questions. They are not up to the university standards, you know. And by the way, the question papers are set by the top scholars and PhDs. And every time I see the question, I'm like, where is the art of setting up the question paper? I am not inspired by the question itself to write a phenomenal answer. Wow. I'm impressed. I mean, you have got a point. Can I get a warm, tight hug now? It's been a while. इस वक्त कौन हो सकता है? लिली के मम्मी पापा तो नहीं? शायद. भाई, कौशिक. ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना? ये तो सुबह आने वाला था. हाँ. पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें चढ़ी हुई है. पिया हुआ है तुम्हारा भाई. शायद माल भी फूका है. पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा. आज कुछ अलग है. बताया था कहाँ जा रहा है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, पर कह रहा था कि घर वापस जल्दी आ जाऊंगा.
से लॉक है। मुझे डिस्टर्ब मत करो। भाई दरवाजा खोलो। कहा ना डिस्टर्ब मत करो। तुम दरवाजा अंदर से बंद क्यों किए भाई? कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। दरवाजा खोलो। कल सुबह बात करेंगे। कल सुबह मम्मी पापा आ जाएंगे और उनके सामने तुम कोई बात नहीं करोगे, मुझे पता है। अब दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो। हमें किसे? तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? अभय, मेरा नाम कौशिक है, मैं दिव्या का क्लासमेट है। क्लासमेट है तो हमारे घर में क्या कर रहा है? भाई मैंने उसे बुलाया था ग्रुप स्टडी के लिए। अभय, अब दिव्या बहुत परेशान हो रही है यार, दरवाजा खोलो। कह रही है कि तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने कब कहा? भाई अभय, अभय सब ठीक? भाई ये क्या हाल बना लिया है? और घर से तो मस्त रेडी होके निकले थे। तुम ये नशा कब से करने लगे? एक सेकंड। अभय, अभय, ओए अभय, होश में नहीं है। मुझे डर लग रहा है। अभय, अभय, दिव्या कुछ पूछ रही है, क्या हुआ है? भाई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना कौशिक? समीर की बर्थडे पार्टी में गया था। पर तुमने तो कहा था कि तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो, पार्टी में नहीं। झूठ कहा था। मुझे लगा ही था। तो फिर? वहां मैं मनीषा से मिला। वो मेहली की फ्रेंड मनीषा, वो तो हमारे कॉलेज में सीनियर है। क्या हुआ? उसने कुछ कहा तुम्हें? मैंने डेट के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बस? और इसलिए तुमने नशा कर लिया? भाई तुम अंदर से इतने वीक हो गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो कौशिक, हमने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया। उसने कहा मुझे वो एक चांस देगी। और इस एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। फिर क्या? फिर मुझे ख्याल आया कि तुम घर पर अकेली हो और तुम्हें अकेले में डर लगता है, तो मैं पार्टी छोड़कर बिना किसी को बताए निकल आया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर तो पहुंच गए ना? बैरकपुर से ड्राइव करता हुआ वापस आ रहा था और हाईवे पर पता नहीं कहां से एक पुलिस वाला मेरे सामने आ गया था। कार डिसबैलेंस हो गई, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने स्पीड बढ़ाया और घर आ गया। तुमने पुलिस वाले को ठोक दिया? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है भाई? दिव्या एक सेकंड। अभय, ठीक से याद करके बताओ क्या हुआ था। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो पुलिस वाला बिल्कुल मेरे सामने आ गया था। तुम श्योर हो ना कि वो पुलिस वाला ही था? हाँ, और उसने एक ब्लू नेकबैंड भी पहन रखा था। वहां पे आसपास कोई पुलिस की कार, इंटरसेप्टर या बाइक खड़ी थी क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब वो पुलिस वाला तुम्हारे सामने आया और तुमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी? शायद हाँ। अरे यार, शायद नहीं, हाँ या ना, क्लियर बताओ। हाँ। मतलब तुमने एक पुलिस वाले को ठोक दिया और सीधा घर चले आए, और वो भी नशे की हालत में। ये क्या कर दिया तुमने अभय यार? अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। अब हाईवेज पर कैमरा भी लगा हुआ रहता है।
मुझे कुछ समझ नहीं आया, डर गया था, इसलिए घर आ गया। बहुत बड़ा काम नहीं किया तुमने घर वापस आकर। और तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। और नशे में ड्राइव कौन करता है? रुक जाते सुबह तक पार्टी में। कौशिक, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैं मम्मी पापा को भी कॉल करके बुला लेती हूँ, कहूँगी कुछ इमरजेंसी है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है। मुझे जेल नहीं जाना। मेरी एज ही क्या है? हाँ, क्या है मेरी एज? पर बताना तो पड़ेगा ना किसी ना किसी को। ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन। इसका मतलब समझते हो तुम लोग? बचने का कोई चांस ही नहीं है। उल्टा मैं फंस जाऊंगा। नहीं। दिव्या, मुझे लगता है अभी ठीक बोल रहा है। क्या ठीक बोल रहा है? और तुम इसके टीम में कब से हो गए? दिव्या, बचने का कोई चांस ही नहीं है यार। पर तुम्हें इसे बचाना क्यों है? मैं बचाना चाहता हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्या सपोर्ट करना चाहिए? एक पुलिस वाले को ठोक दिया है उसने, वो भी नशे में। ये क्राइम है। सपोर्ट क्या करना है? हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि पुलिस वाला जिंदा है कि मर चुका है। क्या फर्क पड़ता है? जो होना था हो गया ना। और पुलिस तो अब इन्वेस्टिगेट करेगी ही ना। हो सकता है कुछ ही देर में यहाँ भी आ जाए। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है। मैं नहीं चाहता ये बात तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चले। पर पता तो चलना है ना सबको, कभी ना कभी। तब की तब देखी जाएगी। अरे यार, एक सेकंड, तुम लोग जाओ। अभी मेरा सर घूम रहा है, जाओ। तुम भी जाओ। अभी मेरा सर घूम रहा है, मुझे रेस्ट करने दो। जाओ। मम्मी पापा को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने भाई को बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं पाई। सब मेरी गलती है। दिव्या दीदी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, दिव्या दीदी को मम्मी की याद आ रही थी। आपको नींद नहीं आ रही है? मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। आपकी मम्मी कल सुबह होती है आपको लेने आ जाएगी, लेकिन तब तक लिली को गहरी नींद में सोना पड़ेगा। अगर मम्मी को पता चला लिली टाइम पे नहीं सोई तो आपकी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। मैं नहीं चाहती मम्मी मुझ पे गुस्सा करे। मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड गर्ल, चलो। यस, Hi, हेलो। is Divya home? या शी इज इनसाइड एंड यू आर? I'm a neighbor from downstairs. ऑफ कोर्स। Sorry, but मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। आप अभय के दोस्त हो? नो, आई एम दिव्या's बॉयफ्रेंड। Oh, I see. कौशिक, ऋषभ, नाइस टू मीट यू ऋषभ। प्लीज कम इन। दिव्या, हाय। हाय ऋषभ। मुझे लगा नेक्स्ट वीक तुम लोग ये फ्लैट छोड़ के जा ही रहे हो। क्यों ना सब साथ मिल के एक बार पार्टी की जाए, इसीलिए वाइन लेके आया हूँ। अब दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऋषभ। इसकी क्या ज़रूरत थी? यार,
एग्ज़ाम से पहले टेंशन फ्री होके लास्ट टाइम सेलिब्रेट करना चाहता था बस. ओके. कौशिक, मीट ऋषभ. Hi. भाई का कॉलेज का क्लासमेट एंड आर नेबर टू. एंड ऋषभ, मीट कौशिक. तुम्हारा बॉयफ्रेंड. आई नो, हम मिल चुके हैं. दिव्या, तुम रो रही हो? नहीं. कौशिक, अरे नहीं, मैंने ऐसे ही इसको कुछ बोल दिया तो बस आंखों में आंसू आ गए और कुछ नहीं. हाँ. दिव्या, अभय कहाँ है? अब वो अपने रूम में है. एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो रेस्ट कर रहा है. तबीयत ठीक नहीं है? अभी शाम तक तो ठीक था, अचानक से उसकी तबीयत को क्या हुआ? अरे ऋषभ, तुम बैठो ना. हाँ. दिव्या, तुम ग्लास लेके आओ. ओके. तुम बैठो. वैसे तुम दिव्या को कब से जानते हो? बस यही लास्ट सेमेस्टर से. मैं तो बैक बेंचर हूँ, पर पता नहीं हमारे इंग्लिश प्रोफेसर को क्या सूझी, उन्होंने हम दोनों का टीम बना दिया और साथ में असाइनमेंट दे दिया. और उसके बाद जब हमारी बातें शुरू हुई तो पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के फर्स्ट डे से ही पसंद करते हैं. ओह, वाह, तुम्हें तो अपने प्रोफेसर को थैंक यू कहना चाहिए. अरे थैंक यू क्या, हम तो उन्हें इनवाइट करेंगे. इनवाइट? Yeah, actually, I'm planning to get engaged with Divya after graduation. I mean, हाँ. she's young, I'm young, we are young. You know what do I mean? या, Be together, grow together. वेरी वेरी थॉटफुल. Yeah. अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर में, बट 2 साल बाद थिंग्स विल चेंज. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. तुम्हारा अभी तो अभी लास्ट ईयर में हो, या, एंड सो एग्जाम्स के बाद का क्या प्लान है? अभी कुछ सोचा नहीं. बट यू नो, मी एंड अभय, वी ऑलवेज हैड अ टॉक अबाउट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स, probably MBA. Now let's see how things gets materialized. Right on. So, you would have known Divya's family for a very long time, right? Yeah, बचपन से. बचपन से. Well, you and Abhay must be the best buddies in the whole neighborhood, right? Of course. So, how you feel like they are leaving this place now? Honestly, not happy. पर अब कर भी कह सकते हैं. कौशिक, क्रिस्टल्स मिल नहीं रहे हैं. शायद पैक कर दिया होगा. अरे कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में पी लेंगे. हाँ, कोई एक काम करो दिव्या, तुम ये मग्स ही धो के Yeah. ले आओ. हाँ, please. दो मुझे दो. Yeah. कौशिक, तुमने तो कहा था अब रेस्ट कर रहा है, तो ये रोने की आवाज़? हाँ, मतलब रेस्ट ही कर रहा था. आई गेस अभी उठ गया होगा. ऋषभ, एक काम करो, तुम इधर ही बैठो, मैं जस्ट देख के आया. दिव्या, ये हाँ? अबे क्यों रो रहा है? पता नहीं. मैं जाके देख. नहीं नहीं, ठीक है. कौशिक गया है ना? दिव्या, हाँ. एक सेकंड इधर आओ ना. ऋषभ, तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ. हाँ. यू श्योर? या.
भाई शांत हो जाओ। पापा को मत बताना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अभय, ओए अभय, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज रोना बंद करो, बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी भाई। भाई शांत हो जाओ। क्या चल रहा है? किसको मारने की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? अभय, ये क्या क्या हालत बना रखी है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी तो नहीं। एक्चुअली ना अभय को एग्जाम की टेंशन हो रही थी, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा और कह रहा था कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे पापा जीना मुश्किल कर देंगे, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्स की टेंशन? हाँ। दिव्या, एग्जाम्स तो 1 महीने के बाद है ना, और अगर अब आज भी पढ़ाई शुरू करे तो आराम से बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली। इसमें रोने की क्या बात? पता नहीं। नहीं, बात ये नहीं है, बात कुछ और ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग सब मिले हुए हो और मुझे पता नहीं चाह रहे हो। ऋषभ, दरवाजा बंद करो। पर अभय, भाई ऋषभ। तुमने ही तो कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताना और अब खुद ही। ऋषभ देखो, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। तुम वाइन लाई थे ना, चलो हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ चलो चलो वाइन पीते। कौशिक, अबे की हालत ठीक नहीं है, मुझके पास बैठना चाहिए। दिव्या, रहने दो। अबे बता, क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रहा है? और ये ऋषभ। स्मेल पी रखी है तूने? गांजा भी फूका है? मम्मी पापा को पता है इस बारे में? मैं समीर की बर्थडे पार्टी में गया था 9 बजे। समीर की बर्थडे पार्टी? उसने मुझे तो नहीं बुलाया, एंड आई एम श्योर मेरे अलावा पूरे क्लास को बुलाया हो। हाँ, ये समीर की प्रॉब्लम क्या है मेरे? समीर समझ में नहीं आया आज तक। यार भाई, तू टॉपर है, तेरा फोकस हमेशा स्टडीज पे रहता है, और तेरे पापा भी काफी स्ट्रिक्ट हैं स्टडीज को लेकर, इसलिए तुझे इनवाइट नहीं किया। मैं टॉपर हूँ इसलिए पार्टी नहीं कर सकता? ये किस तरह का एक्सक्यूज है? खैर, वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, कोई किसी से नहीं मिलेगा। एग्जाम्स के बाद तो कॉलेज खत्म ही हो चुका है, सब अपने अपने रास्ते। छोड़ो, तू मुझे बता, समीर की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था? तो मैं वहां देर रात तक था। कुछ ही देर में सब दारू पीकर भंड हो गए, मैंने माल भी फूंक लिया। फिर मुझे याद आया कि दिव्या घर पर अकेली है और मम्मी पापा ने कहा था कि अपनी बहन का ख्याल रखना, तो मैं पार्टी छोड़कर बिना किसी को बताए निकल आया। ओके, फिर बोलो अभय। जब मैं वापस ड्राइव करता हुआ आ रहा था तो हाईवे पर मैं काफी स्पीड में था, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से पुलिस वाला मेरे सामने आ गया और तूने पुलिस वाले को ठोक दिया? गलती से। अबे ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तुझे वहां पे रुक के किसी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। यार मैं उस हालत में नहीं था यार। तुम उस हालत में नहीं थे और तुमने क्या किया? गाड़ी घुमा ली और घर वापस आ गए। अबे एक फोन क्या होता? यार प्लीज ये बात किसी को मत बताना, अपने पापा को भी नहीं, प्लीज। मैं पापा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे पता है ना मेरे पापा पुलिस में हैं। अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो हमारी हेल्प ही करेंगे। अबे तूने भाग के ना सब बिगाड़ दिया है। वैसे
किस एरिया में हुआ ये? बैरकपुर के पास जो हाईवे पड़ता है ना, वहां पे। मेरे पापा की नाइट शिफ्ट भी आज वहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो आते हैं सुबह तो मैं बात करता हूँ। चलो, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल पानी पीते हैं, चल। 1 मिनट, अबे मुझे एक बात बता ठीक से, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ आसपास तूने कोई बुलेट देखी थी? नहीं। कुछ और देखा हो, कुछ तो नोटिस किया होगा। हाँ, उस पुलिस वाले ने नेक बैंड पहन रखा था। कलर बताओ। ब्लू? हाँ, पर तुझे तूने मेरे पापा को या भाई, तूने मेरे पापा को मार दिया भाई। ऋषभ, भाई, अरे कौशिक, अरे ये क्या? अरे छोड़ो उसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया ऋषभ। ऋषभ जो भी हो क्या गलती से हो कर रहे हो? ऋषभ। छोड़ो। मेरे पापा को मार डाला है। मैं सबको बताऊंगा, इस फ्लैट में मर्डर। कौशिक छोड़ो। मुझे ब्लॉक करने की जगह देखो दरवाजा लॉक है कि नहीं। ऋषभ गलती से हो ऋषभ।
कौशिक, तुम्हें घर जाना है तो जा सकते हो। पर अभय, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। घर जाओ और रेस्ट करो। देखो मैं यहाँ पे दिव्या से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी, ये सब कुछ मेरी किस्मत में विटनेस करना लिखा हुआ था। और इस वक्त तुम लोग जितना इन्वॉल्व हो, मैं भी उतना ही इन्वॉल्व हूँ। और हम लोग इसमें साथ में हैं अभी। और मैं तुम लोग को ऐसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकता। अब जो भी होगा देखा जाएगा, साथ में देखेंगे। थैंक्स कौशिक। यू आर वेलकम। यार बहुत भूख लग रही है। दिव्या कुछ खाने को है क्या? भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। पार्टी में कुछ खाया ही नहीं, सारा ध्यान तो पीने में ही था। घर पर तो कुछ खाना बना हुआ है नहीं, और मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एक काम करती हूँ, मैं बना कर लेके आती हूँ। ऋषभ गुप्ता, हाँ, वो उसका फ्लैट नीचे है। पर एड्रेस में तो यही फ्लैट नंबर लिखा है। मुझे दे दीजिए। कितना हुआ? 850। रख लो। थैंक यू। वाइन? ऋषभ ने पिज्ज़ा ऑर्डर क्यों किया था? पार्टी करने आया था तुम दोनों के साथ। बेचारा आखिरी बार पिज्ज़ा तो खा के जाता। मैंने कितना रोकने की कोशिश किया, रुका ही नहीं। अच्छा लड़का था। मुझे क्या लगता है ना, वो यहाँ पे स्पेशली दिव्या से मिलने आया था। हाँ, मुझसे ही मिलने आया था। एक्चुअली वो मुझे लाइक करता था। रियली? और तुम? ना, वो बहुत ज़्यादा ही शाई था। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं। मैंने हमेशा उसे एज अ फ्रेंड ही माना था। एक बार उसने मुझे कहा था, मैं दिव्या को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने बोला यार खुद जा, बात कर। मैं क्या बात करूँ अपनी बहन से तेरे बारे में? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी बहन को पसंद करे तो? कोई किसी को भी पसंद करे, मुझे क्या। मैं भी तो किसी न किसी की बहन को पसंद करता हूँ। या लाइक मनीषा। अच्छा, उसने डेट के लिए हाँ बोल दिया? नाइस। तो कहाँ पे लेके जा रहे हो डेट पे? अभी कुछ सोचा नहीं है। रेस्टोरेंट
Coffee house, cinema, maybe. Movie date. So Manisha likes movies. Yeah, a hell lot. She's a movie buff. Yeah, good. So what kind of movie she likes? Earlier, I've been told that she liked romantic films. But when I met her in party, I came to know that I have been informed completely wrong. She's more into dark films. Dark films. Like intense. What kind of dark films? Psychological thriller or gothic horror? Crime. Crime. अब मुझे भी crime films देखनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मनीषा को क्राइम पसंद है. पर तुम्हें तो रोमांटिक कॉमेडी पसंद है ना? पर मनीषा को रोमांटिक फिल्म्स पसंद नहीं आती. फिर तो तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है. आई मीन ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो तुम्हारे पसंद को पसंद करे. पर मुझे तो मनीषा पसंद है. पर ऐसा नहीं होता. आई मीन तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए क्राइम मूवी देखोगे. तुम्हारे पसंद का क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. देखो भाई, ज़्यादा डेस्परेट होगे तो लड़कियां दूर भागेंगी. और जो तुम पर तरस खाकर एक चांस दे रही है वो भी मिलने के लिए, ऐसी लड़की से दूर रहना ही अच्छा है. उसने नंबर लिया तुम्हारा? नहीं, मैंने मांगा तो बहुत मुश्किल से उसने अपना नंबर दिया मुझे. डिलीट करो. क्या? मनीषा का नंबर डिलीट करो. यार खुद पे फोकस करोगे तभी लड़कियां मिलेगी. ये फैक्ट है. भाई, डोंट अफ्रेड ऑफ लूजिंग पीपल. एंड आई एम श्योर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे पसंद को पसंद करे. वैसे मेरी नज़र में एक लड़की है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है. कौन? अरे वो लिली की बेबी सीटर. गार्गी. शी इज़ केयरिंग, नाइस एंड हम्बल. तुम्हारे ही तो कॉलेज में है. कभी ध्यान नहीं दिया मैंने. अच्छे लोगों पे ध्यान जाता ही कहाँ है तुम्हारा. हर समय बुरे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो. वैसे वो एक दिन बता रही थी कि वो सिंगल है. ठीक है, कल लिली के घर में आएगी तो बात करूंगा उससे मैं. गुड. अच्छा, लिली से याद आया, लिली के माँ बाप अभी तक नहीं आए उसे लेने. शायद सुबह आ जाए. लिली के मम्मी पापा? ओ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी. एक्चुअली कल उसके मम्मी पापा लंच पे गए थे और वहाँ पे उनकी कोई बात को लेकर बहस हो गई. इसी वजह से दोनों वापस नहीं आए. कब? जब तुम पार्टी में नशे कर रहे थे तब. लिली कहाँ है? वो मेरे रूम में सो रही है. मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने दोस्तों के घर चले गए होंगे और लिली का ख्याल दिमाग से उतर गया होगा. ऐसा हो सकता है. गाइस, ऋषभ की बॉडी का क्या करना है? पता नहीं. पता नहीं मतलब ऐसे लिविंग एरिया में थोड़ी रख सकते. भाई, तुमने ऋषभ के पापा को क्यों ठोका? जानबूझकर नहीं ठोका. मैं तो नशे में ड्राइव कर रहा था, सीधा अपनी लेन में. अब कोई अचानक से मेरे सामने आ गया तो क्या इसमें भी मेरी ही गलती है? सही कहा. पर ये गुप्ता अंकल रास्ते के बीच में कर क्या रहे थे? मेरी ही गाड़ी के सामने आके रुकना था उनको. 10 सेकंड और रुक जाते तो मैं निकल जाता साइड से. क्यों ना हम ऋषभ के बॉडी को वापस वहीं रख दे जहाँ से उठाया था. वैसे ऋषभ को किसी ने इस फ्लैट में आते हुए देखा नहीं है. बॉडी को एग्जैक्ट उसी जगह पर रखेंगे तो नेचुरल नहीं लगेगा. बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना. एग्जैक्टली.
जब बॉडी वहां रखनी ही नहीं थी तो इतना मेहनत क्यों करवाया? कॉर्न सिरप भी वेस्ट हो गया फेक ब्लड बनाने में। अगर किसी का पैर सीढ़ियों से फिसलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सर भी फट जाए। और ऋषभ का तो पूरा माथा ही खुल चुका है, और ये तभी हो सकता है जब कोई पीछे से धक्का दे या किसी का धक्का लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोस्टमार्टम में किसी एक्सपर्ट को 2 सेकंड नहीं लगेगा ये बताने में कि ये रियल ब्लड नहीं है। पर मुझे तो सब कुछ परफेक्ट ही लग रहा था। लाइक ऋषभ जैसे गिरा हुआ था ना, ऐसे। सबको पता लग जाएगा किसी ने धक्का दिया है। तो अब क्या करें? हमें बॉडी को गायब करना पड़ेगा। गायब? मतलब बिल्डिंग से कहीं बाहर? मैं घर आया था शायद 12:30 बजे। गुप्ता अंकल का एक्सीडेंट हुआ था 12 बजे। अभी बज रहे हैं 3। पिछले 2.5 घंटे में पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंची। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी बचने का चांस है। हमें बस बॉडी को गायब करना पड़ेगा। इतना बेकार आइडिया तुम्हारा ही था ना बॉडी नीचे रखने का। भाई अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिव्या के आइडिया से हमें नया आइडिया तो मिल गया। और वैसे भी हम लोग प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, स्टूडेंट्स है। 1 मिनट, प्रोफेशनल किलर्स नहीं है मीन्स किलर्स हैं बट प्रोफेशनल नहीं है। दिव्या, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ना ही हम लोग किलर्स हैं और ना ही प्रोफेशनल्स। बस अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। कुछ ही घंटों में उजाला हो जाएगा। हमें अंधेरे रहते काम करना है। भाई कौशिक हमें किलर्स बोल रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ऋषभ को जानबूझकर धक्का दिया, दिव्या, उसे जान stop से it. मारने की कोशिश की? पागल हो गई हो क्या तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। भाई क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ऋषभ को जानबूझकर धक्का दिया? Why are you wasting your time? बॉडी को कवर कैसे करना है ये सोचो। कितने गंदे हो तुम। तुम भी कौशिक का साइड ले रहे हो? अबे यार, इसने बोला कि हम लोग प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स बोला इसने, किलर्स नहीं बोला। एग्जैक्टली। तो फिर इसने मेरी तरफ देखकर क्यों बोला? जैसे कि इसको कोई डाउट हो। सॉरी। अब ठीक है? अब अच्छा हुआ? बस काम कर ले। हम बॉडी को स्लीपिंग बैग में ले जा सकते हैं। कार तक ले जाने में आसानी होगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, पर स्लीपिंग बैग लाएंगे कहाँ से? मेरे पास है, पर उसके लिए मेरे घर तक जाने पड़ेगा और जाने आने में 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेट्स गो एंड गेट द स्लीपिंग बैग राइट अवे। 1 मिनट, तुम दोनों सच में जा रहे हो? हाँ, पर अभी तो तुम बोल रहे थे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अब 1 घंटा वेस्ट करोगे? स्लीपिंग बैग के बिना ऋषभ को कैसे ले जाएंगे? ऋषभ नहीं, डेड बॉडी। हाँ वही, ऋषभ को कैसे ले जाएंगे? फ्लैट से नीचे उतरते वक्त किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ लोग तो अभी रनिंग पे जाते हैं और वॉचमैन भी जग रहा होगा। दिव्या, स्लीपिंग बैग इंपॉर्टेंट है, जाना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं डेड बॉडी के साथ अकेले इस घर में क्या करूंगी? वेट, आई गेस मुझे भी तुम दोनों के साथ जाना है। देखो दिव्या, डरने की कोई बात नहीं है, मर चुका है वो, और ऋषभ भी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा होगा। भाई ऋषभ नहीं, डेड बॉडी। हाँ वही, जो भी है, तुमको ही रुकना पड़ेगा, हम लोग जाते हैं। मैं यहाँ नहीं रुक रही, मैं भी तुम दोनों के साथ जा रही हूँ। देखो दिव्या, किसी न किसी को रुकना पड़ेगा। हम ऋषभ को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। ऋषभ नहीं, डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी, जो भी हो, किसी को रुकना पड़ेगा। तुम रुकोगी? मैं नहीं रुकने वाली। एक काम करो भाई, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं और कौशिक लेकर आते हैं। नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तो तुम यहाँ रुक जाओ, मैं और भाई लेकर आते हैं। तुम मेरा घर जानती हो? नहीं, एक काम करना, तुम एड्रेस सेंड कर देना, हम GPS देकर चले जाएंगे। अच्छा, और घर कैसे पहचानोगी? और मान लो अगर पहचान भी लिया तो अंदर कैसे जाओगी? तुम मम्मी को फोन करके बता देना कि हम लोग जा रहे हैं। क्या बोलूंगा मैं मम्मी को? डेड बॉडी कवर करने के लिए स्लीपिंग बैग चाहिए, 2 बंदे भेज रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना। दिव्या, कौशिक का जाना जरूरी है, तुमको ही रुकना पड़ेगा। हाँ,
प्लीज़ कौशिक, देखो तुम मम्मी को कॉल करके बोलो कि ये अर्जेंट है। यार पहली बात तो इस टाइम पे मैं उनको कॉल करूंगा तो वो उठाएंगी नहीं, और अगर उठा भी लिया तो उल्टा मुझे ही डांटेंगी कि मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया कॉल करके। सो प्लीज दिव्या, तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। बस, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैं जा रहा स्लीपिंग बैग लेने, जिसको मेरे साथ आना है आ सकता है। बाय। You guys are leaving this home for your new home sweet home. Do not forget your older friends. चलो। ऋषभ का फोन और उसके घर की चाबी मैंने दिव्या को दिया था, वो शायद मैं ऊपर भूल चुकी हूँ। मैं लेके आता हूँ। जल्दी लेके आओ। ये कौशिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? क्लासमेट होता तो मुझे देख के मुझसे मिलके ही भाग जाता। भाई मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मम्मी पापा को पता है? मैं नहीं बताऊंगा। ही इज अ गुड गाय। ये लो, आ जाओ। अबे जल्दी करो। भाई क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? भाई तुम्हें गाड़ी चलाने आती है भी कि नहीं? दिव्या चुप बैठो, अब को फोकस करने दो। चुप रहो तुम लोग। स्टार्ट हो गया। यार अब क्या हुआ? भाई जल्दी कर यार। अब क्या बाहर निकल के धक्का मारूं क्या? तू चला ले, फिर मैं पीछे बैठ जाता हूँ। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अबे भगा भगा भगा।
मैं टी शर्ट चेंज करके आता हूँ। कौशिक, कौशिक उठो, कोई आया है। अबे हाय, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? बहुत बढ़िया। अपने पुराने दोस्तों से मिलकर दिल खुश हो गया। अच्छा हुआ जो हम लोगों ने इस इवेंट के लिए टाइम निकाला। इतने सालों बाद अपने फ्रेंड्स को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया था। तुम दोनों को भी आना चाहिए था हमारे साथ, पर एग्जाम्स है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तुम्हें इस घर में पहली बार देख रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मम्मी, ये कौशिक है, मेरा क्लासमेट। मैंने इसे बुलाया था ग्रुप स्टडी के लिए। कौशिक, ब्रेकफास्ट किया तुमने? नहीं आंटी। चलो जाने दो, तुम लोग बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। चल आ जा, किचन में मेरी हेल्प कर। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा, आज का क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गार्गी को मूवी लेके जाऊँ। संडे है, आज वो भी फ्री ही होगी। कारगी से याद आया, लिली के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए उसे लेने। पता नहीं क्या मैटर है उनका, पर हमें क्या लेना देना। जब तक नहीं आ जाते तब तक लिली हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। और सही क्या? बात है। अरे अभय, गिर क्यों गए? क्या हो गया तुम्हें अचानक? बेटा लगी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं अंकल, बस पैर फिसल गया था। संभाल के, आराम से बेटा। अरे गुप्ता जी, इतनी सुबह सुबह कोई ज़रूरी काम था क्या? हाँ, मैं ऋषभ को ढूंढ रहा हूँ। ऋषभ? वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक है और फोन भी नहीं लग रहा है। अबे, ऋषभ आया था क्या यहाँ पर? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कहाँ जा सकता है? हो सकता है कि वो किसी फ्रेंड के यहाँ गया हो और रात को वहीं रुक गया हो। हाँ, हो सकता है, मैं देखता हूँ। और वैसे भी आपके फ्लैट की चाबी तो आपके पास ही रहती है ना? नहीं, मेरा आज नाइट ड्यूटी था तो चाबी मैं घर पर ही छोड़ के आया। सोचा कि ऋषभ घर में है तो चाबी की कोई जरूरत नहीं। आप वॉचमैन को कहकर खुलवा लीजिए ना। हाँ, वो हो सकता है। थैंक यू। कौशिक भाई, ऋषभ के पापा तो जिंदा हैं। तुमने पक्का उन्हीं को ठोका था ना? भाई, एक्सीडेंट हुआ था भी कि नहीं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने किसी को तो ठोका था। ऋषभ ने कहा था उसके पापा ने ब्लू नेक बैंड पहन रखा था, और अभी अंकल भी बता रहे थे कि वो रात में नाइट ड्यूटी पे थे। इसका मतलब जो पुलिस वाला मेरे रास्ते में आया वो ऋषभ के पापा ही थे, ये तो कंफर्म है। पर ये तो जिंदा है, और अगर ये इंजर्ड भी हुए होंगे
तो इनको देख के लग नहीं रहा कि इनको एक खरोच भी आई है? हाँ, रुको, मुझे ठीक से याद करने दो। ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो। शायद मैंने ऋषभ के पापा को नहीं ठोका। क्या? क्या? हाँ, मैं नशे में था, मुझे लगा मैंने उनको ठोक दिया है। मतलब तुमने रात में हमें जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? ये क्या किया मैंने? भाई, तुम्हारे नशे के चक्कर में ऋषभ की जान चली गई। अब क्या करें? तुम लोग बातें ही करते रहोगे कि ब्रेकफास्ट भी करोगे? ठीक है, ये लोगे? नहीं, मैं देखता हूँ, रुको। आइए, आइए। अबे, कल रात तुम बाहर गए थे, वो भी कार लेकर? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। पापा, वो मैं आपको... और ये अंकल क्या कह रहे हैं कि हमारी कार के साथ उनका एक्सीडेंट होते होते रह गया? अब चुप क्यों हो? बोलो। सॉरी पापा। सॉरी मुझे नहीं, अंकल से कहो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दिव्या, लिली कहाँ है? गार्गी, लिली मेरे रूम में सो रही है। लीली हमारे घर पे क्या कर रही है? मैं बाद में बताऊंगी। गार्गी, तुम मेरे रूम में जाओ। दिव्या, वो फ्लैट की चाबी? लिली के पेरेंट्स फाइनली वापस आ रहे हैं, उनका कॉल आया था। हाँ, एक सेकंड।